हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार। करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण कुछ शब्द कहने लगे। कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी शोभा नहीं देता जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोकों की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें कदापि शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए तैयार हो। तब अर्जुन कहने लगते हैं कि हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्ति पर उलटकर बाण चला सकता हूं, नहीं चला पाऊंगा, क्योंकि ऐसे पुरुषों को जो मेरे गुरु है, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर जीना अच्छा है। भले ही सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्र का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे सामने खड़े हैं। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसे अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं, हे कृष्ण, कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से मुझे बताए। अब मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार कर लेता हूं, आपका शरणागत हूं, कृपा कर मुझे उपदेश दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंठ राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। और इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन कृष्ण से बोले, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुपचाप बैठ गए। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम, हे अर्जुन, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। देखो अर्जुन, जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए शोक करते हैं, न मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। अरे ऐसा कभी नहीं हुआ मैं न रहा हूं और तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है न भविष्य में लोग नहीं रहेंगे। जिस प्रकार देहधारी आत्मा इस शरीर में बाल्य अवस्था से तरुणावस्था प्राप्त करता है और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। पर जो धीर व्यक्ति होते हैं ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। इसलिए हे कुंती पुत्र, आप समझ लो, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना वो किस प्रकार से है, सर्दी तथा गर्मियों के ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उसको सहन करना सीखे। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के लिए योग्य है और
विशेष रूप से जो तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत है, अर्थात ये भौतिक शरीर ये कोई चिरस्थायी नहीं है, किंतु सत आत्मा जो है वो अपरिवर्तनीय रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा ही ये निष्कर्ष निकाला है। इसलिए हे अर्जुन, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है, कोई भी शक्तिशाली नहीं है। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य भावी है। अतः हे भरतवंशी, इसलिए आप उठो, युद्ध करो। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है न मारा जाता है। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है और न ही मृत्यु है। वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह कभी भी मारा नहीं जाता। और हे अर्जुन, हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है और कैसे मरवा सकता है? अरे समझ लो, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर एक नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। हे अर्जुन, यह आत्मा न तो कभी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है और न ही अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है और न जल द्वारा उसको भिगोया जा सकता है और न ही वायु द्वारा उसे सुखाया जा सकता है। अरे यह आत्मा अखंडित तथा अघूर्णनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह सर्वव्यापी, शाश्वत, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए कदापि शोक नहीं करना चाहिए। और हे अर्जुन, किंतु यदि तुम चाहते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहो, तुम्हें शोक करने की कोई कारण नहीं है। अरे जिसने जन्म लिया है उसकी तो मृत्यु निश्चित है अर्जुन, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। हे भरतवंशी अर्जुन, शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अरे क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी है जिन्हें ऐसे युद्ध करने के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार सदा सदा के लिए खुले रहते। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते, तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। क्या आपने सोचा है कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे? लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से भी बढ़कर है। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे
कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, भाग गए हो और इस तरह तुम्हें वे तुच्छ मानेंगे। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है अर्जुन? हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य प्राप्त होगा, उसका भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प कर कर खड़े हो, उठो और युद्ध करो। तुम सुख या दुख या हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। यहां मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना कैसे है वो मैं बता रहा हूं, और इसे आप ध्यान पूर्वक सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगी तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। देखिए, ये इस प्रकार से या इस प्रयास में ना तो हानि होती है और ना ही ह्रास होता है, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से व्यक्ति की रक्षा कर सकती है। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे अपने प्रयोजन में बड़े दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक ही होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त है, अर्थात बड़ी विचलित है। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम करने की संस्तुति करते हैं। इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। किंतु जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसे वस्तु से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ भाव या दृढ़ निश्चय कभी नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन है, और इन 3 गुणों से ऊपर उठो हे अर्जुन। समस्त द्वैत्व और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण हो। अरे, जिस प्रकार एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है, इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तुम्हें अपना कर्म अर्थात कर्तव्य करना चाहिए, उसका अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म करने में कभी आसक्त हो। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति का त्याग कर समभाव से अपना कर्तव्य करो, अपना कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे बड़े कृपण हैं। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल्य यही है। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं।
इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम्हें सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। जब तुम्हारा मन वेदों के अलंकारिक भाषाओं से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। और ये सारी चीज सुनकर अर्जुन के मन में प्रश्न आते हैं और अर्जुन श्री कृष्ण से पूछने लगते कि हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले जो अभी भगवान ने जिसके बारे में कहा है वो आध्यात्मवादियों के बारे में कहा है, तो अर्जुन कहते कि वे आध्यात्म में लीन चेतना वाले जिन्हें स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, ऐसे व्यक्तियों के क्या लक्षण है कृष्ण? वह कैसे बोलते हैं तथा उनकी भाषा क्या है? वह किस प्रकार से बैठते हैं और किस प्रकार से चलते हैं? इसके उत्तर में कृष्ण कहने लगते हैं कि हे अर्जुन, जब मनुष्य मनोधर्मों से उत्पन्न होने वाले इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त कर लेता है, तो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। जो त्रय तापों के होने पर भी जो प्रकृति के 3 ताप है, अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक, इनसे विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति है, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। इस तरह भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से बड़ा हर्षित होता है और ना ही अशुभ के प्राप्ति से वे दुखी होता है और ना ही उसकी घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। जिस प्रकार से कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उससे या उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से अर्थात उच्च रस का आस्वादन करने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। किंतु हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुषों के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि मनुष्य कहलाता है। देखो अर्जुन, इंद्रियों विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसे आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोध से पूर्ण मोह होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य इस भवकूप में अर्थात भौतिक संसार में गिर जाता है। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से कृष्ण भावना में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसे तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जो कृष्ण भावना अमृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है,
जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख भी कैसे प्राप्त कर सकता है? जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु द्वारा बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर अपना मन निरंतर केंद्रित करता है, लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। अतः हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसकी बुद्धि निसंदेह स्थिर कहलाती है। जो सभी जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है, और वह नहीं जो ऐसे इच्छा को तुष्ट करने की चेष्टा करता रहता है। जिस व्यक्ति ने इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग किया है और जो इच्छाओं से रहित रहता है, और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही व्यक्ति वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसके प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थिर हो जाता है, तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है, निसंदेह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। यह सब सुनकर अर्जुन भगवान से कुछ प्रश्न पूछने लगते हैं। उनके मन में संदेह होता है। क्या संदेह होता है? क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं? क्या जिज्ञासा करना चाहते हैं? जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। हरे कृष्णा।